ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। जैसे मैं आप लोगों के लिए दोबारा से नीट के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर में हम लोग देखेंगे और उसमें किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाया जाता है, किस तरीके से तुक्के लगाने होते हैं आपको एग्जाम में, ताकि आपका रियलिस्टिक तरीके से आपका जो स्कोर इंप्रूव हो, आपकी रैंक जो है वो अच्छी आए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीट का लास्ट मिनट पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम आपका जो है उसकी प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। आप लोग व्हाट्सअप करके, यहां पर आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप लोग व्हाट्सअप करके उसकी रजिस्ट्रेशन जो है पूरी कर सकते हो। सिर्फ 199 का कोर्स है, उसमें आप लोगों को 5 एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगी और उसमें प्रॉपरली सीक्रेट स्ट्रेटेजीज आप लोगों को बताई जाएगी, किस तरीके से आप लोग कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। और बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स भी शेयर करी जाएगी जो आप लोग एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके स्कोर 400 450 इसके रेंज में अटके हुए और अगर आपको उसको बढ़ा के लेकर के जाना है 600 650 के रेंज में, तो ये एक परफेक्ट कोर्स आप लोगों के लिए होने वाला है, जिसमें आप लोगों को रियलिस्टिक तरीके से बताया जाएगा किस तरीके से आप लोग अपने स्कोर को कम टाइम में इंप्रूव कर सकते हो। तो जितने भी बच्चे इसका जो एडवांटेज उठाना चाहते हैं, जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो, यहां पर आपको डिटेल्स दिख रही है, और अपनी जो है सीट को पक्की कर लो। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने नीट 2017 के क्वेश्चंस ले लिए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे तुक्का मारने के क्या टेक्निक्स होते हैं, किस तरीके से तुक्का मारना पड़ता है। ये तुक्के वगैरह आपको उन क्वेश्चंस में लगाने हैं जो आप छोड़ने वाले हो। जितने क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओ आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चंस बच जाते हैं ना, उसको आपको जो है तुक्के मार के अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपका स्कोर और ज्यादा बूस्टअप हो। आंख बंद करके तुक्का नहीं मारना है कि कुछ भी मार्क कर दिया। तुक्का इस तरीके से मारना है कि आपकी जो ओवरऑल स्कोर है वो बढ़ जाए, इंप्रूव हो जाए, पॉजिटिव स्कोर आपको जो है मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन से मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन फिजिक्स का लिया है और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने फिजिक्स का लिया है। 2017 के हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चंस देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अलग अलग एग्जाम्स के 2018, 19, 20 सबके आपको जो अलग अलग वीडियोस जो है मिलते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में जाकर के आप बाकी नीट के जो एपिसोड्स है वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन चारों क्वेश्चन को देखेंगे, बड़े ध्यान से समझना किस तरीके से हम लोग तुक्का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ना, ये कुछ इस तरीके का हमारे पास में था। ये आप, मैं डायग्राम बनाना यहाँ पर जो है भूल चुका हूँ। तो ये इस तरीके से हमारे पास में एक था और फिर एक और नीचे हमारे पास में था। इस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चन को कई बार इस तरीके से देखा होगा। तो ऊपर में हमारे पास में 3m था और नीचे में हमारे पास में m था। ये हमारे पास में इस टाइप का जो है क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। आफ्टर जब उसको काट देते हैं, इधर से हम लोग काट देंगे तो होगा कि हमारे पास ये m वाला अलग हो जाएगा, फिर फोर्सेस वगैरह को देख करके हमको कैलकुलेट करना रहता है। तो अब मान लो बच्चे को सॉल्व करना नहीं आता तो क्या करेगा, तुक्का लगाएगा। किस तरीके से तुक्का लगाएगा, देखो ये जब m अलग होगा तो ये तो ग्रेविटेशन के बेसिस पर ही जाएगा ना। जब ये कट जाएंगे तो ये तो m अलग हो जाएगा नीचे, तो इसकी तो एक्सेलरेशन g होगी। ये तो सिंपल सी बात है, सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो जो b है, b उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तो इन दोनों ऑप्शन को हम लोग रिमूव कर देंगे क्योंकि इसमें g/3 दिया हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब हम लोग इसको काट देंगे तो ये अलग हो जाएगा ना, अलग हो जाएगा तो ये g से ही जाएगा। तो इस लॉजिक से हम लोग 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। समझ गए आप बात? इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अब देखो अब आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप लोग कितने सही हो रहे हैं। तो आप लोग जाकर के लिखो क्वेश्चन 1 तुक्का बी या फिर तुक्का सी, इन दोनों में से जो भी आप तुक्का लगाना चाहो। फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, इससे पता लगेगा कि आपके तुक्का लगाने की एबिलिटी है भी या नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो क्वेश्चन 1 का तुक्का बी या फिर क्वेश्चन 1 का तुक्का सी, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में है बी, ठीक है। अब मैं आपको लॉजिक देता हूं किस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। क्योंकि देखो ऊपर में हमारे पास में स्प्रिंग वगैरह भी है ना, तो कुछ तो अलग होगा, दोनों का जी नहीं आएगा, कुछ तो कैलकुलेशंस वगैरह होगा ना। तो बेसिक सी इस लॉजिक को हम लोग सोच करके एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि हाँ शायद इसका g/3 होगा, क्योंकि दोनों सेम जी होने के चांसेस थोड़े से यहाँ पर कम दिख रहे हैं। तो हम लोग इस ऑप्शन को अगर तुक्का लगाएंगे तो आपका ये जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमको जो भी क्वेश्चन दिया हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन क्या है, हम सिर्फ लास्ट में देखेंगे टाइम पीरियड। देखो जिस बच्चे को सॉल्व करना आता है वो सॉल्व कर लेगा, जिसको सॉल्व करना नहीं आता वो क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, वो तुक्का लगाएगा। किस तरीके से तुक्का लगाना है मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो टाइम पीरियड होता है 2π/ω, ये तो आप सबको पता होगा, राइट। इतना तो आपको बेसिक सबको पता ही होगा। तो पाई के टर्म ऊपर आती है, इतना आपको सबको पता है। तो पाई का टर्म अगर ऊपर आता है तो ऑप्शन ए में पाई का टर्म नीचे इसको काट दो, ऑप्शन बी में पाई का टर्म नीचे इसको काट दो। 2 ऑप्शन तो आपके जो है कट गए। अब सी और डी में जो है आप तुक्का लगा सकते हो। तो वापस से आप लोग जाओ, लिखो कमेंट में क्वेश्चन 2 तुक्का सी या फिर तुक्का डी, फिर आपका करेक्ट हो या फिर इनकरेक्ट हो वो आप एडिट करके कमेंट में बताना कि आपका करेक्ट हो या फिर इनकरेक्ट हुआ। समझ गए बात को? तो इस क्वेश्चन का आप लोग वीडियो को पॉज करो, जाकर के जो अभी के अभी तुक्का लगाओ।
तो जितने भी बच्चों ने सी तुक्का लगाया उनका ये क्वेश्चन जो है करेक्ट हो जाएगा, और जितने बच्चों ने डी तुक्का लगाया उनका ये क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं सी और डी में से सी क्यों चूज करेंगे। आप अगर ध्यान से देखो तो √5 आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, √5 आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, √5 आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। तीन ऑप्शन में आपको जो है √5 का टर्म दिख रहा है। ऑन दी अदर हैंड √3 का टर्म आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है। तो जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, तो उसने 3 बार √5 दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन यही चीज जो है एक लॉजिक बन रहा है कि शायद आंसर √5 वाला होगा। समझ रहे हो? तो √3 को हम लोग यहां पर एलिमिनेट कर देंगे। ऐसे टेक्निक्स जो है हर समय काम नहीं करेंगे, बट 90% ऑफ द केसेस में ऐसे टेक्निक्स जो है ऑप्शनल एलिमिनेशन के केस में काम कर जाते हैं। तो आप इसको अप्लाई करके तुक्का लगा सकते हो, आपका जो है स्कोर वो बढ़ेगा। ओवरऑल स्कोर हमको बढ़ाना है, इसका हमारा टारगेट हमको रखना है। अब मान लो ये एक क्वेश्चन है, हमको नहीं पता क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं पता, हमको एक तुक्का लगाना है। क्या लगाना है? तुक्का लगाना है। तो तुक्का लगाने की अगर आप प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लिए तो आपको सही होने के +4 और गलत होने के -1 मिलते हैं। अगर आपने प्रोबेबिलिटी बढ़ा ली सही होने की तो आपको डेफिनेटली तुक्का लगाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इंक्रीजेस दिया हुआ है, आप देखो ध्यान से देखो, इंक्रीजेस का एक ऑप्शन है और 2 ऑप्शन है, डिक्रीजेस का एक ऑप्शन है, रिमेन सेम का एक ऑप्शन है। इसका मतलब ज्यादा चांसेस बन रहा है इंक्रीजेस होने का। समझ गए आप बात? क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहा है, ऑप्शन बना रहा है, वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, राइट? तो 2 ऑप्शन में इंक्रीज दिया, मतलब चांसेस आई है कि इंक्रीज वाला आंसर होगा। अब आप देखो फैक्टर ऑफ 4 का एक ऑप्शन है, लेकिन फैक्टर ऑफ 2 का ना 2 ऑप्शन है। इसका मतलब हाई चांसेस है कि 2 वाला आंसर होने के चांसेस बनते हैं। तो उस बेसिस पर हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं और एक ही आंसर हमारा तुक्का मारने के लिए बचेगा, ऑप्शन डी। और अगर आप इस क्वेश्चन को जो है तुक्का मारते हो ऑप्शन डी, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारे टेक्निक्स हमेशा काम नहीं करेंगे, बट मैक्सिमम केसेस में ये टेक्निक्स काम कर जाते हैं। आप लोग अप्लाई करके देख लेना। तुक्का आप लोगों को मारना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप नीट में 400 अटेम्प्ट करते हो तो आप किसी भी हालत में 500 नहीं ला पाओगे। अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे, आपको ज्यादा, तभी आपके मार्क्स आएंगे। तो वैसे भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, राइट? अगर आप कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो जब एग्जाम क्लियर हो ही नहीं रहा तो कम से कम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसमें एक लॉजिकल तुक्का मारो ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है बेनिफिट उसमें मिल पाए। काफी सारे बच्चे नीट में कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं। मान लो 550 लाते हैं, उनके स्टेट का जो कट ऑफ है वो 600 होता है। तो उस 50 मार्क्स को बढ़ाने का तरीका यही है। इस तरीके से आप जो है कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो। इसलिए आपको ये टेक्निक सीखने बहुत जरूरी है क्योंकि आपका वैसे भी 550 में कुछ नहीं हो रहा, राइट? आपको ड्रॉप ही करना पड़ेगा। तो बेटर है ना कि आप ये चांस ले लो, बाकी के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लो। तुक्के अगर आपके सही हो गए तो आपका जो है बहुत अच्छा स्कोर मिल जाएगा और इसमें आपका ज्यादा नुकसान नहीं है। क्यों बताऊं? क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 4 में अगर आपका एक भी सही हो गया ना तो आपको +4 मिलेगा और 3 गलत होगा तो -3। तो ओवरऑल तो आपको +1 मिला ना, तो आपका ओवरऑल तो पॉजिटिव स्कोर ही रहेगा। ज्यादा आपका कोई नुकसान इसमें रिस्क वाला बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट इसमें बहुत तगड़ा है। सोचो अगर 2 सही हो गया तो, है ना, तो आपको 8 मिलेगा और 2 नेगेटिव, +6 आपको मिल जाएंगे फोकट के, क्योंकि आप चारों क्वेश्चन छोड़ने वाले थे। समझ गए बात को? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत तगड़ा, यहाँ पर हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड लगाएंगे। हमको यहाँ पर बोल रहा है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कंपोजिट रॉड का बता रहा है। एक K1 है और एक K2 है हमारे पास में। तो इसमें हम जुगाड़ ये लगाएंगे कि लेट करेंगे K1 = K2 = K। हम K1 K2 दोनों को K मान लेंगे, राइट? अच्छा, अगर हमने K1 K2 दोनों को K मान लिया तो इक्विवेलेंट भी K रहेगा ना। दोनों हमने सेम या दोनों को 1 मान लो तो इक्विवेलेंट टोटल जो है वो भी 1 रहेगा, राइट? तो हम अगर यहाँ पर पुट करेंगे 1 अगर मान लेते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि ये आएगा 1, है ना? फिर यहाँ पर आप देखो 1 डिवाइड बाई 2 तो ये आएगा आपका 3, क्योंकि यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है। यहाँ पर 1 आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1 2 2 2 4। तो क्लियरली आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पर बच रहा है, बाकी सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। आप K पुट करके भी देख लो, K मतलब K1 K2 दोनों को K ले लो तो आपका ये आ जाएगा 2K/2 मतलब K। लेकिन यहाँ पर आप देखो 3 × 2K/2 3K आ जाएगा, मतलब कि K लेने पे 3K बन गया। वाह भैया वाह, ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पर आप देखो डबल हो गया, K 2K हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर आप देखो K 2K × 2 4K हो जाएगा। तो ये सब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि हमने बेसिकली K1 K2 दोनों को 1 ही अज्यूम कर लिया है। अगर हम दोनों को 1 ही अज्यूम कर लेंगे तो आउटपुट भी 1 ही रहेगा हमारा, फाइनल जो भी रहेगा, राइट? तो इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को, कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कई बार आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ रहता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है, K1 K2 K3 इस फॉर्म में रहता है, तो आप उस सारे को 1 ले लो, K1 K2 K3 सबको 1 ले लो, तो आपका इक्विवेलेंट भी आपका 1 ही आएगा। समझ गए आप बात? हमने एक्चुअली कोई चेंजेस किया ही नहीं है। K1 को 1 लेने का और K2 को 1 लेने का मतलब है कि हमने कोई चेंजेस किया ही नहीं है। अगर चेंजेस किया ही नहीं है तो फिर हमारे पास में कोई रिजल्टेंट में भी चेंज नहीं आएगा ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आप अगर इसको 1 ले लोगे तो आप बहुत इजीली ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर इस केस में आप K भी लेकर के देख लो, K1 K2 दोनों को K ले लिया तो जो ओवरऑल है उसका भी K रहा, है ना? क्योंकि रिजल्टेंट तो आ रहा है ना इन दोनों के मिक्सचर से। अगर हम मिक्स ही सेम चीजों को कर लेंगे तो आउटपुट भी सेम आएगा। तो K ले लो तो आपका आउटपुट भी क्या आना चाहिए, लेकिन K लेने पे इन तीनों ऑप्शंस में आउटपुट K नहीं आ रहा है, कुछ और ही आ रहा है। तो हम इन तीनों को एलिमिनेट कर देंगे और A को यहाँ पर जो है मार्क कर देंगे। ये सारे लॉजिक से आपको जो है तुक्का लगाना है। अब इसमें क्या है, हर बार सही नहीं होगा, क्योंकि देखो ये सारे जो तुक्के टेक्निक्स में बता रहा हूँ ये मैं क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं हूँ, सही बताऊं तो, क्योंकि
यहाँ पे हमारा सिर्फ पर्पस ये होता है कि अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो हम किस तरीके से तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, सॉल्व कैसे होता है, वो सब बाद की बात है, ठीक है। वो आपको डेफिनेटली पढ़ना है और अगर नहीं आपसे सॉल्व हो तभी आपको तुक्का लगाना है, वो दूसरी बात है। लेकिन इन वीडियोस का पर्पस है सिर्फ तुक्का सिखाना। इन वीडियोस का पर्पस आपको सॉल्व करना सिखाना नहीं है। सॉल्व करने के लिए आपकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप उसको जाकर के देख सकते हो। तो इस वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल भी बात नहीं करता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, मैं बस ये बात करता हूं कि आपको तुक्का कैसे लगाना होता है। और ये जो तुक्का की टेक्निक ये 100% हर समय सही नहीं होगी, लेकिन हाँ आपको एक प्रॉफिट जरूर देगी, आपको ओवरऑल जो है बोनस मार्क जरूर देगी, क्योंकि आप एनीवे ये सारे क्वेश्चंस को छोड़ने वाले थे, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आए होंगे। 2017 के मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए थे फिजिक्स के। इसी तरीके से मैं बहुत सारे अलग अलग पेपर्स लेता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। 2020 के 2019 के अलग अलग जो एग्जाम्स के मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। लगभग हर साल नीट के पेपर में यहाँ पर जो है ट्रिक्स लगता है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें ट्रिक्स ना लगे और मैं ट्रिक्स ना लगा पाऊँ, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है। चाहे वो जेईई मेन का हो, चाहे वो नीट का हो, आप लोग जाकर के पहले के प्लेलिस्ट देख सकते हो। सारे पेपर 2014, 15, 16, 17, 18 सबके जो है क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं और उसमें ट्रिक्स लगा रखे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो इन ट्रिक्स पे, है ना। लेकिन आपको इसको सीखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, लॉजिकल वे में सीखना पड़ेगा, तभी आपको इससे फायदा होगा। अंधाधुंध जाकर के BCD मार्क करने से जो है बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।